ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो आपको एज इट इज़ याद करनी होगी। और इसमें क्या लिखा हुआ मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसी केमिकल एनर्जी में। यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसमें पहला तो ये काम होता है। और ऐसा किस में होता है, इसके लिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। फिर एक और इसमें बात होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी इसका रिवर्स भी होता है। और ऐसा किस में होता है, वोल्टेक सेल में। अभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जब आप इसको किसी भी जैसे रिमोट में या किसी खिलौने में लगाते हैं तो वो चल पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली केमिकल एनर्जी आपसे किस में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इन अवर फर्दर क्लासेस कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं और वोल्टेक सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। इनमें ये दो काम हो रहे होते हैं, और नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स समथिंग रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में है। इसमें आपको काम क्या करना है कि ये कुछ स्टेप्स हैं, कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेप्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कोई भी अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, जो ज़ाहिरी चार्ज होता है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब इसके जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल ये है कि आपके पास जो भी एटम या एलिमेंट फ्री स्टेट में होंगे या एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपने ज़ीरो लिख देना है। ये देखिए, सारे ये फ्री स्टेट में है। कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये फ्री स्टेट में है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। नाइट्रोजन यहाँ फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। इसी तरह H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा, बिकॉज ये एलिमेंटल फॉर्म है, यानी आपस में जुड़ा हुआ है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइंड हुआ हुआ है। इसी तरह O2 का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। तो ये सारे आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होंगे, किस फॉर्म में, एलिमेंटल या फ्री स्टेट में। सेकंड है, जो एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा, यानी जो आयन होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है तो इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो ये -1 होगा। सल्फर आयन का -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो ये नेक्स्ट रूल है और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट रूल जो आपको बता रहे हैं वो अबाउट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फॉर एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, HCl, HNO3, H2O। इन तमाम में आप देखेंगे मैंने इसके ऊपर +1 लिखा है। ये इसको करते समझते ऐसे हैं कि जैसे जहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है वहाँ तो आप +1 लिख दें, फॉर एग्जांपल HCl में। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे कैसे, कि लिखेंगे आप 1 ही एक हाइड्रोजन का, लेकिन मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में तो एक ही हाइड्रोजन है तो +1 आएगा। वाटर में वंस अगेन 2 हाइड्रोजन है तो +1 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि +2 चार्ज, एक हाइड्रोजन +1 नहीं है तो यहाँ पर ये +1 ही चार्ज होगा फॉर 1 हाइड्रोजन। क्लियर। इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाती है जो इससे कंट्राडिक्शन है, वो कौन होंगे, सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब कि जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कंपाउंड को मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं। यानी सोडियम हाइड्राइड कहलाएगा ये कंपाउंड। और मेटल हाइड्राइड, सोडियम इज़ अ मेटल, हाइड्रोजन हाइड्राइड, ये हाइड्राइड आइन से आया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बिकॉज मेटल का +1 होता है नॉर्मली, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन को -1 मिलेगा। ये भी मेटल हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, यहाँ पर भी इसको -1 मिलेगा। तो सिवाय मेटल हाइड्राइड के तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। नेक्स्ट जो ये ट्रिक है, ये आपको मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है कि ग्रुप नंबर 1 जो इसमें नॉर्मली हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा।
ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। इसी तरह ग्रुप 7 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइडाइन, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, इन सब का -1 होता है। ग्रुप 6 का वालों का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं विच इज़ अबाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आप इसके ले लीजिए। फॉर एग्जांपल वाटर ले लें, H2O, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। HNO3 यहाँ पर -2 होगा, मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन का -2 होगा। इसमें 3 एक्सेप्शन आती हैं। पहली एक्सेप्शन है सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड में -2 नहीं होता। फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड होते क्या हैं कि ये मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये सोडियम सुपर ऑक्साइड कहलाती है। इसमें देखें सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 होता है। कैसे इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट न्यूट्रल है तो +1 होगा, तो इसमें भी ओवरऑल -1 होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, -1/2, तो ये कैंसिल होके आपको आंसर देगा -1। तो इस तरीके से इसके ऊपर कैंसिल होके ओवरऑल आपके पास चार्ज 0 होता है पूरे एलिमेंट कंपाउंड का। तो ये आपके पास चार्ज इसका सिंगल का -1/2 बनता है। पर ऑक्साइड एक और इसकी एक्सेप्शन है, H2O2 इसकी एग्जांपल है। H के ऊपर +1 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये +2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए क्या मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 था तो -2 उसको बैलेंस करने के लिए आएगा। तो एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1। तो इसके ऊपर चार्ज आप देखिए -1 है। इसी तरह OF2 एक और इसकी एक्सेप्शन है। OF2 में इसके ऊपर चार्ज +2 होता है ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस वजह से इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाता है। नेक्स्ट जो इसमें रूल है वो है अबाउट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सम अगर आप करें ऑक्सीडेशन नंबर का तो वो 0 के इक्वल आएगा। उससे पहले आपको बहुत सिंपल बात है कि एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई आपने कभी नहीं देखा कि वाटर के ऊपर आइदर +1 चार्ज है या कोई -1 चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, बिकॉज आपने सबसे पहले देखा कि हमने रूल पढ़ा अबाउट हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1 होता है सिवाय मेटल हाइड्राइड्स की। तो आप देखें हाइड्रोजन तो मेटल के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, नॉन मेटल के साथ है, तो इट मीन्स के रूल आपको यहाँ से क्या आइडिया होगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा। तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, बिकॉज अगर आप ये देखें ये रूल यहीं पर लिखे हुए हैं, ना ही ये सुपर ऑक्साइड है, ना ही ये पर ऑक्साइड है, ना ही ये OF2 है। तो अगर ऐसा ये नहीं है तो तमाम केसेस में ऑक्सीजन को क्या मिलता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे आप लिखिए -2 और इन दोनों के एडअप को कर दीजिए 0 के इक्वल। और अब आप देखें इसका रिजल्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड की इक्वल ही मिलेगी कि 2 -2 ओवरऑल आपको मिल जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास कोई आइंस हैं यानी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें जो सम है उसको आपने आयन के चार्ज के बराबर करना है। फॉर एग्जांपल ये सल्फेट एक आयन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज है। अब आप देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे सल्फर का, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई विथ 4 कर देंगे बिकॉज ऑफ 4 ऑक्सीजन, और इसको इक्वल किसके कर देना है, -2 के। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करें। फॉर एग्जांपल हमें सल्फ़र की वैल्यू नहीं पता, हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा भी है कि किसी रूल में एक रूल बल्कि एक ऐसा बता रहा है, क्योंकि एक सल्फ़र ग्रुप नंबर कार्बन 6 में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका सल्फ़र का हम निकालते हैं, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें प्लस, क्योंकि ये OF2 नहीं है, ना ही ये देखिए रूल लिखे हुए हैं, ना ही ये OF2 है, ना ही पर ऑक्साइड है, ना ही सुपर ऑक्साइड है। तो तमाम केसेस में ऑक्सीजन को क्या मिलता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो वंस अगेन आप ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 4 कर दें बिकॉज 4 ऑक्सीजन, और इसको किसके इक्वल कर दिया, -2 के। तो अब आपके लिए बहुत आसान एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर माइनस, क्योंकि ये -8 क्यों लिख दिया, बिकॉज 4 -2 मीन्स -8 विच इज़ इक्वल टू -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, -2 + 8, 8 यहाँ जाके +8 हो जाएगा, तो आंसर आपको मिलेगा +6। लास्ट एक और जो इसमें रूल बताया हुआ है कि
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर जिस एलिमेंट जो भी एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल एक आपके पास कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे देखें सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो देखें +1 सोडियम को मिला हुआ है और -1 फ्लोरीन को मिला हुआ है। और यही वो रीज़न है कि OF2 में ऑक्सीजन क्यों एक्सेप्शन आती है। ऑक्सीजन के केस में तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन को -2 मिल रहा था, लेकिन OF2 में +2 क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये रूल ये बताता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन का यहाँ पे नेगेटिव होगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल -2 मिलेगा। तो -2 को कट करने के लिए +2 ऑक्सीजन पर आएगा, राइट। तो ये एक और आपको रूल का है पता चल गया। उसके बाद चलते हैं अभी जो मैंने आपको सल्फेट वाली बताई ये आपकी बनती है बुक में एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पे ये रूल एंड हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसको अभी हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक कंपाउंड दिया गया है KMnO4 पोटाशियम मैग्नेट। तो इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है मैग्नीज का। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है, जैसे अभी सल्फेट की हमने बात की, ये कंपाउंड आपने पहले पता लगाना है क्या ये न्यूट्रल है या इसके ऊपर कोई चार्ज है। तो आपने देखा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखा पोटाशियम का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज का प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये न्यूट्रल एटम है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए कि +1, हम पोटाशियम को +1 क्यों लिखेंगे, बिकॉज ग्रुप नंबर 1 में आता है। प्लस इसको आप x बुला लें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज को, बिकॉज आपने फाइंड करना है। +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो के -2 होगा इस केस में, इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब आपने वैल्यूज पुट कर दें, ऑक्सीजन नंबर पोटाशियम +1 प्लस x -8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी +7। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल से 2 एग्जाम्पल हैं, इसको आप सॉल्व करें। और ये सारा आप ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल अच्छे तरीके से पढ़ें, डेफिनेशन तैयार करें। ये शॉर्ट में भी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ये लॉन्ग में आ जाता है। इसके यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उससे पहले एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो एक टॉपिक आएगा, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर को आगे चलते हैं, चैप्टर को एंड करने के लिए। ओके, टिल देन स्टे सेफ।